बिजनेस वॉल्यूम अपने प्रेफर्ड रजिस्टर्ड प्रेफर्ड कस्टमर पे कम से कम होना चाहिए, मिनिमम एक कस्टमर भी हो सकता है, अधिक से अधिक चाहे जितने कस्टमर्स आपके पास हों, टोटल मिलाकर के ये वॉल्यूम होना चाहिए। अगर मैं पीवी की बात करूं तो ये लगभग 25 कस्टमर पीवी की बात हो रही है उस केस में जहां एबीओ का लेवल किसी भी मंथ में 21% के बिलो में क्लोज होता है। और यदि किसी भी मंथ एबीओ 21% के लेवल को अचीव करता है तो क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होगा। वो क्या है, 4250 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए रजिस्टर्ड प्रेफर्ड कस्टमर पे। मिनिमम एक या उससे अधिक कस्टमर पे वॉल्यूम हो सकता है, मिला करके कई सारे कस्टमरों का भी हो सकता है। और अगर पॉइंट वैल्यू यानी पीवी की बात किया जाए तो लगभग 50 पीसी पीवी की बात हो रही है। सो ये एक ऐसा रूल है, मंथली रिटेल रूल। आपको अगर अपनी डाउनलाइन से, अपनी टीम से, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हैं, सेल्स टीम्स हैं, उनसे जो भी डिफरेंशियल इनकम जनरेट हो रहा है, यदि आप उसको रिटेन रखना चाहते हैं, सो ये मंथली रिटेल रूल आपको अचीव करना पड़ेगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी ट्रैकिंग भी बड़ी आसान है। माई बिज यानी अपने एमवे के अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको बिजनेस सेंटर में माई बिज का ऑप्शन दिखेगा। वहां माई ग्रुप के अंदर आप इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। कस्टमर ओवरव्यू में आपको आपके कस्टमर द्वारा कितना पॉइंट अभी हो चुका है वहां पर, पूरी उसकी कन्वीनियंटली आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। राइट, यहां पर आपको वो सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। अ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, वो है लॉयल्टी प्रोग्राम। पहला फेज ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, फेज 2 में ऑलरेडी हम एंटर कर चुके हैं। करना क्या है, बहुत ध्यान से देखें लीडर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि किन्हीं भी कारण से ड्यू टू कंफ्यूजन किसी का भी क्राइटेरिया मिस हो। राइट, सो अभी तक क्या हो रहा था, फेज 1 में कंपनी ने एक वन टाइम एडजस्टमेंट या एक्सेप्शन दिया था सितंबर से दिसंबर के बीच में। आपके जो बिजनेस वॉल्यूम थे उसको जोड़ के देखा जा रहा था। राइट, सो लेट्स से आपने टीयर 1 किसी का सेलेक्ट किया है, 100 पॉइंट्स का लेट्स से आपने सेलेक्ट किया है, सो वो पूरे बिजनेस वॉल्यूम को जोड़ के देखा जा रहा था। लेकिन वो एडजस्टमेंट अब खत्म हो चुका है। अब क्या है, जनवरी ऑनवर्ड जो फेज 2 की शुरुआत हुई है, वहां पर आपको जो भी टीयर आपने क्लब का सिलेक्ट किया है, टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3, यानी न्यूट्रलाइट अचीवर क्लब और आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब में 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स या 300 पॉइंट जो भी आपने सेलेक्ट किया है, और एमवे अचीवर क्लब में 200, 400 और 600 पॉइंट, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपको हर मंथ मिनिमम अब अचीव करना पड़ेगा। पॉइंट्स को या बिजनेस वॉल्यूम को जोड़कर नहीं देखा जाएगा। राइट, सो विच एवर टीयर यू हैव सिलेक्टेड, यू यू विल हैव टू एंश्योर कि वो आपका मिनिमम हर महीने अचीव हो, जैसे पहले प्रोग्राम नॉर्मली चलता था। राइट, सो इस चीज को प्लीज आपको इंश्योर करना है। क्राइटेरिया वही है, सेम है। न्यूट्रलाइट अचीवर क्लब और आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब में जो भी आप वॉल्यूम टीयर आपने ऑप्ट किया है, उसमें 50% कस्टमर वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम। आप चाहे तो पूरा वॉल्यूम कस्टमर पे आपका आ सकता है, बहुत बढ़िया रहेगा। एमवे अचीवर क्लब में केवल एक कंडीशन है जो लागू होगी कि आपका 60% वॉल्यूम न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री या दोनों को मिला के हो सकता है, और 1 से 40% वॉल्यूम आपका पर्सनल केयर, होम केयर और एटीट्यूड रेंज से आ सकता है। ये सेम क्राइटेरिया है जो पहले चल रहा था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल एक एडजस्टमेंट जो दिया गया था वो केवल पहले फेज के लिए था, जो खत्म हो चुका है। जनवरी ऑनवर्ड हर महीने आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका मिनिमम टीयर का वॉल्यूम अचीव हो। एंड रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है, 31 जनवरी तक इसके रजिस्ट्रेशन खुले रहेंगे। वो सभी लीडर्स जो अपने टीयर को मॉडिफाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो लोग पहले फेज में नहीं आ पाए थे, इस फेज में आना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने चुने हुए जो भी उनको क्लब पसंद है, जो टीयर पसंद है, उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। उनके पास भी ऑप्शन रहेगा मॉडिफिकेशन का 31 जनवरी तक। 31 जनवरी के बाद जो आपने ऑप्ट किया है वो फ्रीज हो जाएगा और वही आपका ट्रैकिंग गोल बन जाएगा। राइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम्स में देखें कौन कौन ऐसे एबीओज हैं जो पहले चरण में नहीं आ पाए थे लेकिन इस फेज में आ सकते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन वो हो सकता है अपने टीयर को मॉडिफाई करके अपग्रेड कर दें। सो वो ऑप्शन आपके पास है,
इसकी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसका डैशबोर्ड लाइव हो चुका है। रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन में आपके कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से क्लब में वो उन्होंने एनरोल किया हुआ है, सारी डिटेल आप सबके पास अवेलेबल है। आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करके रेफर करना है। राइट, चलिए बढ़ते हैं। आ, कुछ एमवे के बारे में जानेंगे, कुछ एमवे ग्लोबल के साथ साथ एमवे इंडिया के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को नोट करेंगे। ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आप जब किसी से मिल रहे हैं या किसी भी गेस्ट के पास जा रहे हैं, कोई आपके कस्टमर हैं या आपके कोई भी प्रोस्पेक्ट हैं, उनको अगर आप उनके पास जा रहे हैं, तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको मदद करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एमवे की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। सो एमवे के बारे में एक बेहतर तरीके से उसको बता पाने के लिए, किसी को भी बता पाने के लिए कि आप किस कंपनी के साथ जुड़े हैं, उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं। सो एमवे वर्ल्ड का नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये हम सबको पता है। ये 100 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट हो रही है। 14,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं पूरे दुनिया में। 73 बिलियन यूएस डॉलर्स का पे आउट किया है ग्लोबली, बोनसेस और इंसेंटिव्स का, जब से ये 1959 से, जब से ये कंपनी फॉर्म हुई है। सो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट का बोनस एंड इंसेंटिव कंपनी ने अभी तक पे किया है। 1 मिलियन से भी ज्यादा, यानी 10 लाख से भी ज्यादा हमारे एबीओज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। 65 साल पुरानी ये एक एक मैं कह सकता हूं एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, एक जबरदस्त कंपनी है। 65 ईयर से ये ऑपरेट कर रही है, प्लस हो चुका है। एंड इट इज डूइंग वंडर्स एंड ग्रेट्स इन द लाइफ ऑफ पीपल। इट इज हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइव्स। सो एमवे की जर्नी हम सबको पता है। जो फाउंडर्स हैं, बेसमेंट से शुरू करी थी और आज एक ग्लोबल लेगेसी बन गई है। 65 वर्षों की जो लेगेसी है वो तो है ही। रिच डिवॉस एंड जे वैन एंडन ने जब 1959 में कंपनी को फाउंड किया था, उसके साथ साथ 750 से भी ज्यादा पेटेंट एंड बहुत सारे पेटेंट्स अभी ग्लोबली पेंडिंग है। 800 से भी ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस हैं कंपनी के पास, और 6,000 से भी ज्यादा एकड़ों के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी है, जिससे जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी क्या है? ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकता है। एंड ये बात को मैं बिना बोले पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। वो है न्यूट्रलाइट, वर्ल्ड का नंबर वन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड। एंड सोच के देखें, पिछले 90-91 सालों से ये वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड बना हुआ है। बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स पता हैं। देर आर नंबर ऑफ कंपनीज ग्लोबली जो शायद वर्ल्ड की नंबर वन बनी हुई थी, लेकिन आज की तारीख में बदलते समय के साथ अपग्रेड ना करते हुए वो आज उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो एक स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रही है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग 90 सालों से भी ज्यादा वो ब्रांड चल रहा है, न्यूट्रलाइट, और 90 साल से वर्ल्ड का नंबर वन बना हुआ है। कितने सारे वर्ष जो है बीते बीते, कितनी सारी टेक्नोलॉजी बदली, कितना सिस्टम प्रोसेस सब अपग्रेड हो गया, समय के साथ चीजें बदल गई, लेकिन इस कंपनी की जो जो रैंकिंग है वो आज भी बरकरार है। वी आर वर्ल्ड नंबर वन। कुछ तो अलग होगा ना, कुछ तो अलग किया है ना इस ब्रांड ने, न्यूट्रलाइट ने। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज भी हम सेम फिलॉसफी से जो न्यूट्रलाइट की जो क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं, एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो है हम अपने कस्टमर्स और अपनी फैमिली को भी देते हैं। सो ये तो हो गया एमवे ग्लोबल। एमवे इंडिया की आइए चलिए बात करते हैं, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 27 सालों से भी ज्यादा ऑपरेट कर रही है। 140 से भी ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इस वक्त हमारे पास। 5 लाख से भी ज्यादा एमवे बिजनेस ओनर्स हैं। 50% महिलाएं हैं हमारे एमवे बिजनेस ओनर्स। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। विमेन पावर की अगर बात करें तो एमवे ने 600 करोड़ से भी ज्यादा लागत से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना करी।
डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट मदुरई में, तमिलनाडु में। इसके साथ साथ ये गोल्ड लीड गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हमारी जो फैसिलिटी है मदुरई में। 34 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से हमने 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्लांट्स को स्टैब्लिश किया है अक्रॉस इंडिया, जिसमें से एक प्लांट जो है वो R&D लैब जो है हमारी वो गुड़गांव में है। एंड 17,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स एंड उससे भी ज्यादा पिन कोड्स पे अब हम ऑपरेट करते हैं। एंड जो यूएसपी है इस बिजनेस की वो है 30 डेज की मनी बैक गारंटी। आप प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं हैं, उसके सेटिस आप प्रोडक्ट के से सेटिस्फाई नहीं है, 30 दिनों के भीतर आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, उसमें मनी बैक गारंटी मिलती है आपको। एंड जितने भी लोग इस बिजनेस के थ्रू वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, अलग अलग लोकेशन घूमना चाहते हैं, सो इस बिजनेस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस बिजनेस के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी सकती है दैट आप यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड, राइट। सो इनकम्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, रिकग्निशन है, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल द वर्ल्ड ये भी है। नाउ सबके अपने अपने वाय हो सकते हैं बिजनेस के लिए, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, सबकी अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं। इस बिजनेस के थ्रू आपकी भी बहुत सारी नीड फुलफिल हो सकती है। जैसे अभी जैसे सुरेश सर ने बताया, बॉस के बारे में बात कर रहे थे, दैट आप अपने बिजनेस के खुद के बॉस हो सकते हैं। एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेंगे, यू कैन बी योर ओन बॉस, राइट। सो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस बिजनेस को कैसे आप बिल्ड करना चाहते हैं उसकी। एक क्रेडिबिलिटी और लेगेसी मिलती है आपको, क्योंकि आप वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ते हैं। सो उसकी एक क्रेडिबिलिटी और लेगेसी आपको मिलती है। लो इन्वेस्टमेंट एंड लो रिस्क और 100% सपोर्ट। आप सोच के देखें, इस कंपनी में जितने भी इंप्लॉयज हैं उन सबका लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है कि हम अपने एमवे बिजनेस ओनर्स, हमारे लीडर्स को जो है बेटर से बेटर एंड बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट करें, सो दैट वो ग्रो करें, बहुत सारे कस्टमर्स आए इस बिजनेस से, एंड दिस इज द इमीडिएट गोल दैट वी हैव। इसके साथ अनमैच्ड रिवॉर्ड्स, रिकग्निशंस, ओवरसीज ट्रैवल। तो बहुत सारी जो आपकी जरूरतें या नीड्स, शायद इनमें से कुछ हो, शायद इनमें से बहुत कुछ हो, जो इस बिजनेस से आपकी हो सकती हैं, फुलफिल हो सकती हैं। नाउ कुछ और नीड्स भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की तलाश कर रहे हैं, इस बिजनेस के थ्रू ये मुमकिन है। अपने पर्सनल टाइम को कंट्रोल करना चाहते हैं, स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, ज्यादा समय जो है परिवार और फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं, या फैमिली के साथ एज पार्टनरशिप आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, एज कपल इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आप चुनाव करें इस बिजनेस को, आपको कितना समय देना है हर दिन। आप चाहें तो भी इस बिजनेस में 24 घंटे नहीं दे सकते, आवश्यकता ही नहीं है, राइट। आप सिलेक्टेड टाइम जो भी आपको निर्धारित लगता है, आप 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो भी आपको लगता है जितना आप डेडिकेट कर सकते हैं, सो आप चुनाव करें अपने समय का इस बिजनेस में निवेश करने के लिए, और उस समय में ही इस बिजनेस को बिल्ड करें, राइट। एंड इसके साथ साथ आप एक बेहतर एंड हेल्दी लाइफ इस बिजनेस के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को यूज करके जो है वो अपना कर सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट रेंज है, 30 डेज रिटर्न पॉलिसी के साथ आती है। एंड इसके साथ साथ वाई एमवे, नाउ ये तो हो गया नीड आपकी, कौन कौन सी हैं जरूरतें आपकी, बहुत सारी हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एमवे ही क्यों? क्योंकि यहां आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यहां आपको लो इन्वेस्टमेंट लो रिस्क पे इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। आपकी स्किल डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि यहां बैक टू बैक अपलाइन की मेंटोरशिप, कोचिंग, बहुत सारे एक्सक्लूसिव इंटरवेंशन में आपको आने का मौका मिलता है, तो स्किल डेवलप होती है। इवन मैंने देखा है बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, उन्हीं के थ्रू हमने सुना है दैट शायद जब बिजनेस में आए थे तो झिझक थी, वो कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों से, कैसे बात करें, कैसे अप्रोच करें, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू वो आज के तारीख में एक्सपर्ट हो चुके हैं। ऐसे शायद हो सकता है कभी आपने भी फील किया हो, राइट। एक वेल डिफाइंड सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, मतलब जो एक बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, जिसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, वो एक वेल डिफाइंड सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है। बहुत अच्छे इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस लिंक बोनसेस हैं, हायर अर्निंग्स हैं, एक जबरदस्त कम्युनिटी का हिस्सा बनने का आपको मौका मिलता है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपको बिजनेस को बिल्ड करने का मौका मिलता है, इस बिजनेस के आप स्वयं के बॉस होते हैं।
मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसके थ्रू आप उसका पार्ट बनते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो वी आर फॉर्चुनेट दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान में है, और केवल इंडिया में ही नहीं, हम यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे देशों में। सो वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव अ ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया एंड अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शायद इसलिए आप एमवे बिजनेस के साथ जुड़े हैं, और ये इस बिजनेस के थ्रू आपकी इनमें से बहुत सारी चीजें आप अर्न कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। नाउ अब मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहूंगा, वो है इस बिजनेस के थ्रू अर्निंग्स कैसे आती है, कौन कौन से तरीके से अर्निंग आती है। जैसे एक तो अभी आप सामने देख रहे हैं कि 8% का ट्रेड डिस्काउंट होता है, ऐसे ही बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं जहां से आप इनकम्स को अर्न कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा चैट ऑप्शन का यदि आप यूज करें या आप मे बी हैंड रेज करें, सो मैं चाहूंगा आप लोग अ, अपनी ओर से बताएं ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जहां से इनकम जनरेट होती है, एक एक करके। सो क्या चैट ऑप्शन पे कोई जो है मुझे बता सकता है दैट इनकम्स, जैसे एक तो 8% रेट डिस्काउंट मिलता ही है, वो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया, और कौन कौन से कंपोनेंट से इनकम आती है, राइट। सो एक ऑप्शन मुझे अभी गगन सर, देव मोहपात्रा जी का मिला एसएसआई को लेकर के, वेरी गुड, अमेजिंग। एक और मुझे अभी यहां पर अभी चैट में देखा, वो लिखा है सीएसआई। सो मैं बताना चाहूंगा सीएसआई बंद हो चुका है अगस्त 2025 में, वो अब कंटिन्यू नहीं है। सो ग्रेट, इस तरीके से इंटरेक्शन करके ना हम बहुत सारी चीजों के बारे में अपडेट भी ले लेंगे। सो एसएसआई एक कंपोनेंट हो गया इनकम का। देन 21 लिखा है, 21% मैं मान रहा हूं इसको, यस ये भी इनकम बिल्कुल है। बीएफआई, बलोदी सर ने लिखा है एसएसआई, बीएफआई एंड बीबीआई, बिल्कुल। विष्णु जी ने बीएफआई लिखा है, विजया मैम ने बीएफआई लिखा है, बीबीआई भी आ गया ऑप्शन, परफेक्ट। रिटेल मार्जिन है, एब्सोल्युटली राइट। ओटीसीआई बहुत बढ़िया, वन टाइम कैश इंसेंटिव, ग्रेट। वंदना मैम ने लिखा है सेल्स कमीशन 3 से लेकर के 21%, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। बलोदी सर लिख रहे हैं टीटीसीआई आउटस्टैंडिंग, टू टाइम कैश इंसेंटिव, सो ग्रेट लीडर्स। देन गगन सर, एब्सोल्युटली राइट सर, 2% रूबी कमीशन, वाओ। सो देखिए अभी नटशेल में मैं इसको सम अप करता हूं, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ गए। पहला तो सब आपने देखा ट्रेड डिस्काउंट था, राइट, आई होप आप नोट कर रहे हैं इसको। दूसरा क्या आया, एसएसआई, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट सेल्स कमीशन, यानी 3 से लेकर के 21% की इनकम। उसके बाद 2% की रूबी इनकम, टू टाइम कैश इंसेंटिव, जब आप प्लैटिनम एंड अबव की पिन को अचीव करते हैं तो आपको ये इनकम मिलती है। इसके साथ साथ 6% की लीडरशिप कमीशन, विजया मैम ने अभी लिखा है यहां पर, वाओ। संतोष लिख रहे हैं पीजीजीआई यानी पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव, एनुअल इंसेंटिव है ये। एफजीआई एनुअल इंसेंटिव है, फ्रंटलाइन ग्रोथ इंसेंटिव, जो कि अप टू 45% हो सकता है, वंडरफुल। लेकिन अभी भी बहुत कंपोनेंट हैं, इनकम्स और भी आती हैं। सो मैं चाहूंगा अपने ब्रेन को थोड़ा और, अपने मसल को यूज करें और सोचें और कौन कौन सी इनकम्स आती हैं। सो आप लोगों ने बहुत अच्छा अभी तक बताया है, ये बिल्कुल ये सारी इनकम्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इनकम्स हैं। सो मैं चाहूंगा आप वंडरफुल, देखिए 1% की डेप्थ इनकम भी आती है, एब्सोल्युटली। सो प्लैटिनम बोनस, डाउनलाइन प्लैटिनम बोनस, एब्सोल्युटली सर, ये तो टीटीसीआई में कवर ही हो गया, बिल्कुल सही है सर, ये भी है। सो एक देखिए और आ गया, 1% की डेप्थ इनकम आती है, गार से इनकम आती है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ठीक है। अभी भी कुछ इनकम्स बची हैं। सो चलिए अब मैं वापस से चलता हूं स्लाइड पे, लेकिन बहुत अच्छा लगा इसी तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए। सोच के देखें कितने सारे कंपोनेंट्स हैं जिनसे इनकम जनरेट हो रही हैं, वंडरफुल। जो मैंने बताया ना आपको, एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल है रिवॉर्ड्स का, अर्निंग्स का, एमरल्ड एंड डायमंड बोनस, वंडरफुल। सोच के देखें, हर एक लेवल पे आपकी जर्नी में कुछ ना कुछ इनकम जुड़ता चला जाता है। कंसिस्टेंसी, बीएफआई, बीबीआई, ओटीसीआई की बात हो रही है, यस एब्सोल्युटली। ओटीसीआई की इनकम मिलती है, वन टाइम कैश इंसेंटिव, जब आप बीएफआई एंड बीबीआई में 6 महीने या 12 महीने करते हैं तो। चलिए
आप लोगों ने बहुत सारे मैं कहूंगा लगभग सारे इंसेंटिव्स को कवर किया है। और वापस से स्लाइड पे चलते हैं और सभी इंसेंटिव को एक एक करके फिर से हम लोग रिफ्रेश करते हैं, रीलिव करते हैं। सो सबसे पहले आ गया अप टू 8% ट्रेड डिस्काउंट। ये पहला कंपोनेंट हो गया। ये कब मिलता है? जब आपके कस्टमर पे कोई भी रिटेलिंग होती है, आपका कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को लेता है, सो वहां से आपको 8% का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। मैं एक एक करके उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। मैं चाहूंगा लीडर्स आप समझें इस चीज को, दैट एमवे बिजनेस से जो इनकम्स हैं वो कैसे कैसे कंपोनेंट से बनती है। सोच के देखें इनमें से कितने कंपोनेंट हैं जिनके थ्रू आपकी इनकम बनती है, और सोच के देखें जिनसे नहीं बनती है, वो आपके पास मौका है अभी। राइट। सो सेकंड आता है अप टू 21% सेल्स कमीशन, यानी 3 से लेकर के 21% की जो हमारी सेल्स कमीशन स्लैब है, बोनस अर्निंग का जो स्लैब है, वो पूरा आ जाता है। इसके बाद अप टू 20,000 रुपीज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव एसएसआई के थ्रू, जो कि केवल एक नए एबीओ को मिल सकता है। डिटेल में आगे वाली स्लाइड में हम बात करेंगे। सो ये कंपोनेंट हो गया। इसके बाद बीएफआई पर 15% की इनकम, एंड वहां पर कंसिस्टेंसी यदि होगी तो 20,000 6 महीने और 40,000 एक्स्ट्रा 12 महीने करने पर मिल सकती है, यानी अप टू 60,000 रुपीज। इसके साथ साथ बीबीआई 20% की इनकम अप टू 1,20,000 ओटीसीआई वन टाइम कैश इंसेंटिव आपका अर्न हो सकता है। 6 महीने करने पर 40,000 है, और 12 महीने अचीव करने पर 80,000 और है। टोटल मिलाकर के 1,20,000। इसके बाद 2% की रूबी कमीशन, यह भी एक कंपोनेंट है। जब आपका वॉल्यूम 20,000 पॉइंट एंड अबव जाता है, सो आपको 2% की एडिशनल इनकम मिलती है। यह एक और कंपोनेंट है इनकम का। इसके बाद 6% की लीडरशिप इनकम। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 21% की टीम्स आने लगती हैं, आपके नीचे 21% के लीडर्स बिल्ड होने लगते हैं, तो आपको 6% तक की लीडरशिप कमीशन मिल सकती है। 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत सारा डेप्थ आ जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और सर्टेन क्राइटेरिया के साथ आप उस पूरे ग्रुप का 1% अर्न कर सकते हैं। राइट। जो कि एक बहुत बहुत जबरदस्त, जो सीनियर लीडर्स हैं, जो जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, आप ये समझ के देखें कि दैट उनके बिजनेस का एक सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है इनकम का, वो ये 1% होता है, ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन। वो 1% ही बहुत बड़ी इनकम होती है। इसके बाद अप टू 0.75% कोर प्लान एनुअल कमीशन। सो ये एनुअल कमीशन हैं जो रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। एमरल्ड है, डायमंड बोनस है, उन पे जो ये इनकम्स रहती हैं। अप टू 45% पीजीजीआई मल्टीप्लायर, यानी जब आप 21% के लेवल पे आते हैं, और पिछले साल के तुलना में जब आप अपने क्वालिफिकेशन मंथ यानी 21% के काउंट ऑफ मंथ को ग्रो करते हैं, यानी पिछले साल आपने लेट्स से 2 बार 21% को अचीव किया, इस बार आप 12 बार कर रहे हैं लगातार, तो कितने बार से ग्रो कर लिया आपने? 10 बार से। सो 10 बार ग्रो करेंगे तो आप मैक्सिमम 45% मल्टीप्लायर एनुअल इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं अपने पर्सनली क्वालिफाइड मंथ में, और उस इनकम पर। जब आपके डाउनलाइन में 21% के लीडर आते हैं और आप मिनिमम फाउंडर्स प्लैटिनम एंड अबव क्वालिफाई करते हैं, सो अप टू 45% जो आपकी लीडरशिप और ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन है, उस पे 45% मिलता है। अप टू 10 लाख रुपीज टू टाइम कैश इंसेंटिव, यानी जब आप प्लैटिनम एंड अबव न्यू पिन को अचीव करते हैं, सो हर एक पिन का अलग अलग रिवॉर्ड मिलता है। जैसे प्लैटिनम पर पर 2 लाख है, एमिरेट्स के बाद पर 7.5 लाख है, और फाउंडर्स डायमंड पर 10 लाख है। सो इस तरीके से ये इनकम्स आगे बढ़ती चली जाती हैं और ग्रो करती हैं। इसके बाद और क्या क्या है? सो अभी आपने देखा टोटल कंपोनेंट ऑफ इनकम क्या है। तो ये तो हो गई इनकम की बात।
मैं चाहूंगा यहां पर, क्या कोई मुझे बता सकता है, मैंने यहां दो स्ट्रक्चरल इनकम की बात करी, बीएफआई और बीबीआई। क्या कोई हैंड रेस करके बता सकता है बीएफआई का स्ट्रक्चर मिनिमम क्या होना चाहिए? जितने भी हमारे बीच में 9% एंड अबव लीडर्स हैं, उनमें से मैं चाहूंगा कोई जवाब दे। राइट। सो विष्णु जी, विष्णु मैम, प्लीज अनम्यूट कर लें। हेलो सर। हेलो, गुड। हेलो सर। सर, बीएफआई के लिए हमें कम से कम 3 लेग होना चाहिए, और हर लेग पे 200 पीवी होना चाहिए, और टोटल हमारा ओवरऑल जो है 1200 पीवी होना चाहिए, जिससे हम बीएफआई अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, एंड उस पे हमें कितना मल्टीप्लायर मिल सकता है? 15% मल्टीप्लायर मिल सकता है। एब्सोल्युटली, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द आंसर। थैंक यू वेरी मच। सो ग्रेट। ओके बिल्कुल सर। सही बताया सर ने। एंड इसके साथ साथ बीबीआई का क्या क्राइटेरिया, क्या कोई बता सकता है? कोई हैंड रेस करके क्या बता सकता है दैट बीबीआई का क्राइटेरिया क्या है? सो जितने भी हमारे बीच में लीडर्स हैं, क्या उनमें से कोई हैंड रेस करके, अभी बीएफआई का क्राइटेरिया आपने जाना क्या है, लेकिन बीबीआई का क्राइटेरिया क्या है? यस बलोदी सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। यस, थैंक यू सर। मिनिमम जो है 3 लैक्स हमारी होनी चाहिए, 6% लेवल पे मिनिमम। और टोटल वॉल्यूम 4,000 पीबी से ऊपर होना चाहिए सर, तो वो बीबीआई हो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। एंड उस पे कितना परसेंट मल्टीप्लायर मिलता है सर? 20% सर। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सो लीडर, अभी आपने देखा एंड सुना हमारे ही लीडर से दैट क्या क्राइटेरिया है। देखिए, हमने ये तो अभी देखा था स्लाइड पे कि 15% बीएफआई पे मिलता है और 20% बीबीआई पे मिलता है, लेकिन उसका, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए हमें। राइट। क्योंकि 15% मिलेगा तो मिलेगा कब? बीएफआई का 15% अगर मिलना है तो तब मिलेगा जब आप, पहली चीज तो कभी बीएफआई ना हुए हो, और अगर हैं तो आपके विंडो पीरियड में आप उसको अर्न कर सकते हैं। सो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जो अभी आपने सुना हमारे लीडर से, 9% का लेवल मिनिमम, और 3 टीमें आपकी मिनिमम 3% एंड अबव होनी चाहिए। और यदि ये होगा तो आपको 15% इनकम मिलती है एडिशनल। और बीबीआई के केस में आप जब 15% एंड अबव क्वालिफाई करते हैं और आपकी 3 टीमें कम से कम 6% एंड अबव पे होती हैं, तो आपको 20% की इनकम मिलती है एक्स्ट्रा। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू वन मोर क्वेश्चन, दैट इसका विंडो पीरियड क्या होता है? इसकी समय सीमा कब है? कितनी है इसकी समय सीमा? बीएफआई और बीबीए दोनों की सेम है। सो राइट। सो अनिल सर ने हैंड रेस किया है, और अनिल सर जी बताएं। नमस्ते सर, थैंक यू। सर, नमस्ते इसकी सर। 12 मंथ 18 मंथ होती है। 18 मंथ में 6 मंथ अगर हो तो आपको बीएफआई में 20% 20,000 मिलता है। और नेक्स्ट अगर उसके बाद अगले वो 18 में फिर अगले 6 महीने और हो जाता है, यानी कि 12 मंथ हो जाता है, तो फिर 40,000 और एक्स्ट्रा मिलता है। ऐसे सो ही उसमें सो एम आई राइट, जो मैंने सुना इसका विंडो पीरियड कितने महीने का है सर? मैक्सिमम 18 मंथ 18 18 मंथ महीने सर। का विंडो है, बिल्कुल। सो यस। सर क्या है ना, आपको पता है, हमारे बीच में मैं जानता हूं जो आज जितने भी लोग ज्वाइन हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, वो झिझकते हैं पूछने में। तो आपके आंसर से शायद उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। राइट सर, थैंक यू। राइट। सो विंडो पीरियड 18 महीना हो गया, बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने सर। और उसमें कितनी बार पेमेंट का मैं बेनिफिट ले सकता हूं मैक्सिमम 18 में से? मैक्सिमम 18 सर, 12 मंथ। जी बिल्कुल। सो 18 महीने में से मैं मैक्सिमम 12 ही बार इसका पेमेंट का बेनिफिट ले सकता हूँ। जी जी जी, 6 बार सर। लूंगा तो 6 महीने का ओटीसीआई मिल जाएगा, और राइट 12 सर। बार अर्न करूंगा तो 12 महीने का भी मिल जाएगा। सो राइट थैंक यू सर। सर, अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच सर। तो अभी आपने सुना यहाँ पर हमारे बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, उनके ही थ्रू हमने जाना दैट क्या क्राइटेरिया है, क्या विंडो पीरियड होता है। सो लीडर, ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप बीएफआई बीबीआई की शुरुआत करते हैं तो वो एक समय सीमा के साथ आता है। 18 महीने का विंडो ओपन हो जाता है, 12 बार ही केवल उसका लाभ लिया जा सकता है, उसके बाद वो फिनिश हो जाता है। राइट। सो ये टाइम बाउंड इंसेंटिव है, ध्यान में दें।
और उसको जब आप 6 बार 12 बार करेंगे तो उसके वन टाइम कैश इंसेंटिव वहां पर आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। वापस से चलते हैं स्लाइड पे। सो इस बिजनेस में आपने देखा इसमें बहुत सारे रिकग्निशन, क्योंकि मैं अक्सर लीडर्स के थ्रू सुनता हूं दैट इस बिजनेस में बहुत सारे रिकग्निशन होते हैं। सो रिकग्निशन तो होते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी होते हैं, जैसे आपका पिन के थ्रू रिकग्निशन होता है, सर्टिफिकेट के थ्रू होता है, प्लैक्स के थ्रू होता है, ऑन स्टेज और बिजनेस मीटिंग्स में रिकग्निशन होता है, ब्रोशर्स वीडियोस बनते हैं आपके, और बिजनेस फोरम्स में आने का मौका मिलता है, वहां भी रिकग्निशन होता है। प्लस आप को मौका मिलता है बिजनेस काउंसिल का हिस्सा बनने का, और वहां भी एक तरीके से आपके रिकग्निशंस होते हैं। परफेक्ट। सो अभी मैं क्विकली आपको लेके चलना चाहूंगा इस बिजनेस में जो बिजनेस फोरम्स हैं, जो ट्रैवल्स होते हैं, वो किस तरीके के हो सकते हैं। जैसे न्यू प्लैटिनम फोरम में जब कोई नया प्लैटिनम बनता है तो वो 3 days and 2 nights का जो है ट्रिप वो क्वालिफाई करता है। और इसके साथ साथ एएलएस के लिए जो कि कुआलालंपुर में होने वाला है, जितने भी हमारे लीडर्स जो हैं वो फाउंडर्स प्लैटिनम एंड अबव क्वालिफाई करेंगे और अपने लास्ट ईयर का जो एएलएस का बेसलाइन है मिनिमम उसको मेंटेन करेंगे, दे विल बी गोइंग टू एएलएस कुआलालंपुर, जो कि 5 days and 4 nights का होगा। एंड उसके साथ साथ जो डायमंड इन्विटेशन है वो 2027 में जाएगा न्यूजीलैंड में, जो कि 6 days and 5 nights का होगा। सो जो बात अभी मैंने आपसे करी ना, दैट यू इन दिस बिजनेस आपको अलग अलग डेस्टिनेशन को घूमने का मौका मिलता है, यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड। सो इस तरीके से इस बिजनेस में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये बड़ा ही सिंपल बिजनेस है। मैं आपको बताऊं क्या है ये बिजनेस, क्यों है ये इतना सिंपल। सबसे पहले इस बिजनेस का जो मैं कहूंगा सबसे मेन चीज है वो है प्रोडक्ट को खुद में एक्सपीरियंस करना, यानी इस बिजनेस के प्रोडक्ट का यूजर बनना। इस बिजनेस को वही बहुत अच्छे से बता सकता है या कर सकता है जिसने इस बिजनेस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। सो सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करना है, और जो आपके प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वही आपको स्टोरी शेयर करनी है, वही एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करने हैं, और वही आपको मदद करेगा बहुत सारे कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। और जब आपके पास ऐसे ही कस्टमर्स बनने लगते हैं तो उन कस्टमर्स से बहुत सारे कस्टमर्स बनते हैं, एबीओस बनते हैं, आपको और बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं, और इसी तरीके से आपकी टीम्स ग्रो होती हैं। और जब टीम्स ग्रो होती हैं स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, एंड अल्टीमेटली जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है देन आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनको कोचिंग करते हैं, सो दैट वो आगे फर्दर ग्रो हो। इस बिजनेस में मैं आप लोगों से अभी मैं चाहूंगा लीडर्स से, खास तौर पर यहाँ पर 3-4 सवाल हैं जिन पे मैं चाहूंगा, या कोई भी यहाँ पर हैंड रेस कर सकता है। इस बिजनेस के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, इस बिजनेस का सबसे बड़ा कोर क्या है, एमवे बिजनेस का। व्हाट इज द कोर ऑफ एमवे बिजनेस? आपको इस बिजनेस का कोर क्या लगता है? क्या कोई बताना चाहेगा, कोई अपने व्यूज शेयर करना चाहेगा? बिल्कुल, एक आंसर हमें चैट पे आया, पीपल, एब्सोल्युटली, फाउंडर्स फंडामेंटल, बहुत बढ़िया, हेल्पिंग पीपल, नितिन सर ने लिखा, आउटस्टैंडिंग। और क्या हो सकता है, कुछ और सोचें। इस बिजनेस का कोर क्या है, व्हाट इज द कोर ऑफ दिस बिजनेस? वैल्यूज, बिल्कुल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एब्सोल्युटली, फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटेन अ हेल्दी लाइफ। सो देखिए कितने सारे आंसर्स हैं। प्रोडक्ट, वाओ, लेगेसी, बिल्कुल, एक लेगेसी बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं अपने जनरेशन्स के लिए, बिल्कुल सही। अनलिमिटेड पोटेंशियल, बिल्कुल, जितने आपके एफर्ट्स हैं उस हिसाब से आपकी जो इनकम्स हो सकती है, यू डिसाइड योर इनकम, यू डिसाइड योर एफर्ट। बैलेंस लाइफ, एसोसिएशन, वंडरफुल। थोड़ा और सोचें, व्हाट इज द कोर ऑफ दिस बिजनेस? सब जवाब, इसमें से कोई ऐसा नहीं कि कोई गलत है, बट जो मेरा पॉइंट है, जो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, वो यही जानना चाहता हूं, इस बिजनेस का कोर क्या है? बिल्कुल, देखिए अनिल शाह सर ने एक चीज लिखी है, उसको जरूर पढ़ लें आप लोग। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एमवे बिजनेस का कोर है, एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वंडरफुल। सो इस बिजनेस का क्या है कोर?
वो है एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वाह, इसमें सब आ गया, राइट। सो ये तो हो गई पहली चीज। एंड लीडर, इसके साथ साथ मैं बहुत ही फर्म बिलीवर हूं इस चीज का, ये बिजनेस लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। यानी ये जब तक लीडर नहीं चाहेगा, ना कोई 0 से 3% जाएगा, ना कोई 3 से 6% जाएगा नया, ना कोई 6 से 9%। हम चाहे जितने मैं, हम का मतलब है यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग टीम है, हमारी स्टोर स्टाफ की टीम है, अकाउंट मैनेजमेंट टीम है। हम चाहे जितने एफर्ट्स कर दें, जब तक वो लीडर के एक्शंस नहीं होंगे, जब तक उस लीडर का एक कोई गोल नहीं होगा, जब तक मोमेंटम नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक कुछ मूव नहीं होगा, राइट। इस बिजनेस की तीसरी चीज वो है कस्टमर्स। ये कुछ चीजें हैं जो आप नोट करें। दैट पहला हो गया, इस बिजनेस का कोर क्या है। कोर इज एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। पॉइंट नंबर 3, कस्टमर्स। इस बिजनेस में एमवे एमवे में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कई लाखों कस्टमर्स हैं। कुछ कस्टमर्स जो है वो लॉयल कस्टमर्स बनते हैं, जो कि हमारा इमीडिएट लक्ष्य भी है। वरना कस्टमर क्या है, आप चाहें तो किसी भी व्यक्ति को आज के तारीख में एक प्रोटीन जो है वो रिटेल कर सकते हैं। आपने तो मतलब एक तरीके से आपने प्रोटीन उसको बेच दिया, खत्म, ठीक है। अब वो पलट के नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपको बेचना था, आपने बेच दिया। आप जब तक उसको उसके बेनिफिट फीचर्स वो क्यों उसके लिए जरूरी है, जब तक उसको उसके साथ कुछ एजुकेशन नहीं मिलेगा, उसको किस तरीके से यूज करना है नहीं पता होगा, उसके क्या फायदे हैं यूज करने के वो नहीं पता होगा, तब तक वो शायद आपका रिपीट कस्टमर नहीं बनेगा। सो आपका कस्टमर लॉयल तब बनता है जब आप उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, जब आप उसको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस देते हैं, जब आप उसको बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेशन देते हैं। इस कस्टमर में या तो कोई जो कस्टमर आ रहे हैं वो या तो लॉयल कस्टमर बनेंगे, या कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर यानी एबीओ बनेगा। यही दो चीजें होंगी, और तीसरी और कोई चीज नहीं है, राइट। ये हो गया पॉइंट नंबर 3, कस्टमर्स। एंड जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 4 है, वो है बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स, यू आर द लीडर। फोकस कहां होना चाहिए? शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। इसी पे बिजनेस बिल्ड आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है, इसी पे आगे और जबरदस्त ग्रोथ आएगी, राइट। ये एक फ्री एंटरप्राइज है। यू चूज इट, यू हैव टू डिसाइड हाउ यू वांट टू बिल्ड द बिजनेस। आपको डिसाइड करना है आपको कौन से कैटेगरी में काम करना है, आपको कौन से सेगमेंट में काम करना है, आपको हेल्थ को लेकर के काम करना है, अपॉर्चुनिटी को लेकर काम करना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। इट इज योर डिसीजन, राइट। आपको केवल ब्यूटी सेगमेंट में ही काम करना है, आपको केवल न्यूट्रलाइट में करना है, मिक्स करके करना है, आपको एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट पे काम करना है। सो इट इज योर डिसीजन हाउ यू वांट टू बिल्ड द बिजनेस, राइट। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस के मध्य में सिर्फ एक ही चीज है, वो है कस्टमर। क्योंकि उन कस्टमर में से ही आपको लॉयल कस्टमर भी मिलेगा, और बेस्ट कस्टमर से ही आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबीओ भी मिलेंगे। चलिए वापस चलते हैं स्लाइड पर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, सो आई जस्ट थॉट कि मैं आपसे शेयर करूं। परफेक्ट। एसएसआई की बात करते हैं वापस से। आई होप मेरी स्लाइड विजिबल है, इनकेस अगर कुछ एरर हो तो प्लीज बता दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव, एक नया एबीओ अर्न कर सकता है 8,500 रुपए तक की इनकम, 20,000 रुपए तक की एडिशनल इनकम अपने पहले साल में। करना क्या होगा, 8,500 की सेल जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी उसको मंथली। ज्वाइनिंग मंथ प्लस 2 महीने में और उसको मिलते हैं। यानी इसको इस तरीके से समझते हैं, जिस भी मंथ में वो ज्वाइन करता है बिजनेस में एक नया एबीओ, उसको वो ज्वाइनिंग मंथ के साथ साथ 2 एडिशनल मंथ मिलते हैं कुछ कस्टमर्स बनाने के लिए। और उन कस्टमर्स के थ्रू जब 100 पॉइंट्स शुरू हो जाते हैं, वो आपके एलिजिबल होते हैं एसएसआई के लिए। ध्यान में देना है दैट केवल वही ऑर्डर एलिजिबल होंगे जो कस्टमर द्वारा प्लेस किए गए हैं। आपके जो भी वेरीफाइड पीसीज हैं, जो वो अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, वही वॉल्यूम एसएसआई के लिए काउंट होगा। या कस्टमर जो है नियरेस्ट एमवे स्टोर पे जाकर के ऑर्डर को प्लेस करता है अगर, वो भी काउंट होगा, राइट। इसके साथ साथ एसएसआई के जो 20,000 की रिवॉर्ड है एडिशनल,
वो किस तरीके से मिलती है। हर 3 महीने की कंसिस्टेंसी पर ये रिवॉर्ड है। पहले 3 महीने पर 2,000 है, अगले 3 महीने पर 4,000 है, फिर 6,000 है, फिर 8,000। कुल मिलाकर के देखेंगे 20,000 की एसएसआई का रिवॉर्ड पूरे साल में एक नया एबीओ अर्न कर सकता है। इसके अलावा उस पर ट्रेड डिस्काउंट का बेनिफिट, अगर वो इस साल की जर्नी में कोई भी पिन लेवल पे पहुंचता है वो इनकम अलग मिलेगी। एसएसआई इज टोटली अलग से इनकम मिलती है, ये एडिशनल इनकम है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना है 100 कस्टमर पॉइंट एवरी मंथ। केवल नए एबीओ के लिए इंसेंटिव है अपने पहले 12 महीने के लिए। आइए अब मैं एक चाहूंगा आप लोग नजर डालें यहां पर, जो मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भी था कि इस बिजनेस में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर एक लेवल पर कोई ना कोई इंसेंटिव का कंपोनेंट जुड़ता जाता है। देखिए 0% पर ट्रेड डिस्काउंट है, 3% पे आते ही 3% की इनकम तो है, ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है कस्टमर वॉल्यूम पर, और एसएसआई की शुरुआत हो गई नए एबीओ के लिए। 6% पर 6% की इनकम, 9% पर 9% की इनकम, ट्रेड डिस्काउंट एसएसआई तो है ही, बीएफआई की इनकम और शुरू हो सकती है। 12% पर 12% की इनकम के साथ बीएफआई हो सकता है। 15% पर अब बीएफआई के साथ साथ एक नया कंपोनेंट और जुड़ गया, बाकी इंसेंटिव तो है ही, अब बीबीआई की भी अपॉर्चुनिटी आ गई। 18% पर 18% के साथ बीबीआई, 21% पे पहुंच गए आप, तो बाकी इंसेंटिव तो आपके हैं ही, साथ में एनुअल इंसेंटिव की शुरुआत हो गई 21% पर, पीजीजीआई इंसेंटिव। और जब आप प्लैटिनम जाते हैं तो एनुअल इंसेंटिव के साथ साथ न्यू पिन, प्लैटिनम पिन एंड अबव को अचीव करने का 2 टाइम कैश इंसेंटिव का रिवॉर्ड भी ऐड हो गया। सो दिस इज हाउ एट एवरी लेवल कुछ ना कुछ इनकम का कंपोनेंट जुड़ता जा रहा है। और एक स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो होना ऐसे चाहिए कि जब आप 0 से 3% जा रहे हो तो आपके डाउनलाइन में कोई नया एबीओ आ रहा हो। जब आप 3 से 6% जा रहे हो तो कम से कम आपकी टीम में कोई नया 3% जा रहा हो। जब आप 6 से 9 जा रहे हो तो आपकी टीम में कोई नया क्रिएट हो रहा हो जो 3% जा रहा हो, और जिसकी वजह से कोई जो 3 पे था वो 6% जा रहा है और 6 वाला 9 पे जा रहा है। सो ये इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, दैट नया क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब तक नया क्रिएट नहीं होगा यू विल नॉट ग्रो। सो ग्रोथ के लिए न्यू क्रिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस बिजनेस में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं सो न्यू क्रिएशन पे फोकस आपका रहना चाहिए। इसके साथ साथ लीडर्स समझेंगे इस चीज को, दैट यू हैव टू सी कि किस तरीके से आप विड्थ और डेप्थ दोनों को बैलेंस करें, क्योंकि विड्थ आपको हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी देगा और डेप्थ आपको स्टेबिलिटी देगा, बिजनेस में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे। अर्निंग्स किस तरीके से आती हैं, बहुत सारी तरीके से हमने ये सारी इन अर्निंग्स को अभी देखा थोड़ी देर पहले जो हम इंटरैक्ट कर रहे थे। आप ही इसके जवाब दे रहे थे। इस बिजनेस के थ्रू 3% पे लगभग जब आपके कुछ कस्टमर्स होते हैं, आप कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ आप शेयर करते हैं प्रोडक्ट, तो लगभग 2,000 की इनकम की शुरुआत होती है। उसके आगे 6% पे कुछ और इनकम्स बढ़ती हैं। बीएफआई बीबीआई पर जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहा था, 1 टाइम कैश इंसेंटिव किस तरीके से काम करता है उसको भी एक नजर डाल लीजिए। 6 मंथ्स बीएफआई करेंगे तो 20,000 की इनकम ओटीसीआई की मिलती है, 40,000 की 12 महीने करने पर मिलती है, ये एडिशनल है। कुल मिला के 60,000 होता है। सिमिलरली बीबीआई पे देख लें 40 एंड 80,000, 1,20,000 तक की ओटीसीआई की पोटेंशियल इनकम है। नाउ 9% की अगर मैं बात करूं तो लगभग मंथली सेल टर्नओवर 1,10,000 का होता है। आपकी 12,500 रुपए तक की अर्निंग हो सकती है एस्टिमेटेड। अगेन डिपेंड करेगा आपके स्ट्रक्चर पर। कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ इनकम के सिमुलेशंस मैं आप लोग के लिए कस्टमाइज लेके आया हूं, जिनको आप देख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से इनकम जनरेट होती हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है, वो आपको मदद करेगा। सो 9% अगर आप जा रहे हैं, अगर 3 टीमों के साथ आप बीएफआई करते हैं तो यहां दोनों सिमुलेशन 9% बीएफआई के हैं। एक है जहां आप 3 टीमों के साथ जा रहे हैं, दूसरा है जहां आप 5 टीमों के साथ जा रहे हैं। सो नेचुरली जब आप ज्यादा टीमों के साथ जाते हैं तो आपकी इनकम्स हायर होती हैं, बेहतर होती हैं, राइट।
आपके कुछ कस्टमर पॉइंट्स हैं, कुछ पर्सनल पीवी है जो आप खुद में यूज करते हैं, कुछ आपके टीम से वॉल्यूम आ रहा है। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और आपकी इनकम्स बढ़ रही हैं। एक इनकम का सिमुलेशन और कस्टमाइज में लेके आया हूं आपके लिए, ये भी आप देख सकते हैं। लगभग 1500 पॉइंट का ग्रुप पीवी का स्ट्रक्चर है, 9% का बीएफआई का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 300 पॉइंट्स आपके कस्टमर के थ्रू आ रहे हैं। आपकी 3 टीमें 3% पर हैं। चौथी टीम आपकी 100 पॉइंट्स के साथ अभी एक नई स्पॉन्सरिंग एसएसआई की शुरू हुई है, और मंथली इनकम लगभग 12,000 के आसपास आपकी जनरेट हो रही है। अब आप सोच के देखें, ऐसे कितने लोग इस मीटिंग में आज बैठे हैं जो चाहेंगे कि उनके नियर एंड डियर वंस, उनके जान पहचान में जितने भी लोग हैं, वो इस बिजनेस के थ्रू पार्ट टाइम करते हुए 10,000 की मिनिमम मंथली इनकम पे आ जाएं। तो दैट मीन्स अगर ये आपकी सोच है या आप सोचते हैं इस तरीके से, तो उनकी बीएफआई की प्लानिंग होनी चाहिए। अगर वो बीएफआई की प्लानिंग आप उनकी कर सकते हैं, उनको ये विजन दिखा सकते हैं, उनको ये इनकम सिमुलेशन या इनकम थोड़ी आप उनको उनके साथ बैठ करके प्लान कर सकते हैं, लगभग 12,000 रुपए की मंथ की इनकम की शुरुआत हो सकती है। और इसी चीज को अगर आप कंसिस्टेंटली 12 महीने तक करेंगे तो एनुअल इनकम अगर आप देखें लगभग 2 लाख रुपए की बनती है। इसमें वन टाइम कैश इंसेंटिव अगर जोड़ दें, जो कि मंथली एवरेज इनकम 17,000 रुपए की लगभग आ रही है। इसके साथ 12% पर देखिए, 12% पर यही इनकम डिफरेंट हो गई। 2400 पीवी का स्ट्रक्चर है, लेकिन 5 टीमों के साथ है। 2 टीमें आपकी 6%, 2 टीमें आपकी 3% पर है, एक टीम आपकी 100 पॉइंट के साथ है। 2,400 ग्रुप पीवी का स्ट्रक्चर है। 15% आपको बीएफआई की इनकम आ रही है। 20,000 महीने की इनकम है। और अगर पूरे साल के एनुअल पैकेज की बात किया जाए तो एनुअल पोटेंशियल अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीस है 12% के लेवल पर, जो कि मंथली एवरेज अर्निंग 25,000 रुपए की आती है। और सिर्फ यही नहीं, आगे देखते हैं 15% के लेवल पर, जहां आपका टर्नओवर 3,60,000 रुपए से ज्यादा का होता है लगभग, आपकी अर्निंग्स 48,000 रुपए तक की हो सकती है। आउटस्टैंडिंग इनकम है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर। आइए कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं इसी पे, कैसे क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी हमने देखा हमारे ही लीडर्स के थ्रू आपने जाना कि बीबीआई का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। मिनिमम 3 टीमें 6% एंड अबव, तो यहां पर पहली टीम 9% पर है। यानी अब आपकी पहली टीम में वो लीडर आ गया है जो 10 से 12,000 रुपए की अर्निंग पे पहुंच चुका है, राइट। इट इज सो अमेजिंग, योर टीम इज गेटिंग प्रॉफिटेबल। आपके डाउनलाइंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सेल्स टीम प्रॉफिटेबल हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, एंड यू आर ऑटोमेटिकली बिकमिंग प्रॉफिटेबल। आप अपनी बाकी टीमों के साथ काम कर रहे हैं। पहली टीम 9% पे पहुंच गई, 2 टीमें 6% पर हैं। 3 टीमें आपकी मोर देन 6% हो गई, और 3 नई स्पॉन्सरिंग करी है आपने नई एसएसआई के साथ। 4,000 ग्रुप पीवी का स्ट्रक्चर है, जहां आपके 20 से 25 खुद के कस्टमर्स हैं। इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? आप सबसे पहले अपने 20 से 25 कस्टमर्स बनाना और क्रिएट करना शुरू करें, और उनको सर्व करना शुरू करें। ये आपका इमीडिएट लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये कर पाने से आप अपनी पर्सनल डिटेलिंग बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। 1,000 पर्सनल पॉइंट्स एंड अबव की पर्सनल डिटेलिंग आपकी खुद की हो सकती है, अगर आप 20 से 25 परिवारों को सर्व कर रहे हैं। खैर, इस स्ट्रक्चर पर आप देखेंगे लगभग 49,500 के आसपास की इनकम है, और पूरे साल की अर्निंग पोटेंशियल 7,70,000 रुपए से ज्यादा की है, बिकॉज इसमें बीएफआई और बीबीआई दोनों का ओटीसीआई ऐड है पूरे साल की अर्निंग में। और ये एक पोटेंशियल अर्निंग है जो कि लगभग 64,500 रुपए के आसपास तक की यहां पर मंथली एवरेज इनकम आ सकती है। अगेन, डिपेंडिंग अपॉन योर एफर्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल डिटेलिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने सारे परिवारों को जो है वो सर्व कर सकते हैं स्वयं, सो दैट आपकी रिटेलिंग ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। एंड सेम तरीके से जब आप बिजनेस को आगे ग्रो करते हैं, आपका टर्नओवर जो है 8.5 लाख रुपए से ज्यादा या वहां तक पहुंचता है, आपकी मंथली अर्निंग 1 लाख रुपए तक की भी हो सकती है। सिल्वर प्रोड्यूसर के लेवल को आप अचीव कर सकते हैं, 21% के लेवल को आप अचीव कर सकते हैं। अगेन, डिपेंड करेगा आपके स्ट्रक्चर पे। मैंने ऐसे और भी बहुत सारे लीडर्स देखे हैं जिनकी अर्निंग
21% पे भी 70-40 हजार की भी, 50 हजार के आसपास की भी है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मैं देखता हूं जहां अर्निंग 1.5 लाख या उससे ज्यादा की भी है। सो अगेन लीडर, यहां पर बात आती है दैट आप अपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से विड्थ और डेप्थ को बैलेंस करते हैं, क्योंकि बात हो ही रही है यहां पर एक बैलेंस स्ट्रक्चर की। तो मैं दो स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने स्क्रीन में है। लेफ्ट हैंड वाले स्ट्रक्चर पे देखिए, बाएं हाथ वाले, आपके पर्सनल पीवी, कस्टमर पॉइंट, पहली टीम आपकी 18% पे पहुंच गई है 7,000 पॉइंट्स के साथ। दूसरी टीम आपकी 12% पे है। तीसरी टीम आपकी 350 पॉइंट पे 3% पर है। 21% लेवल पे आप हैं। यहां पर कोई BFI BBI नहीं कैलकुलेट किया गया है, लेकिन आपकी अर्निंग मंथली कितनी है? 46,000 रुपीज। और दूसरी तरफ जहां आप एक बैलेंस स्ट्रक्चर और बैलेंस टीम के साथ आगे ग्रो कर रहे हैं, जहां आपकी पहली टीम 15% पर, दूसरी टीम 12% पर, तीसरी और चौथी टीम 9% पर है, पांचवी टीम 6% पर है, छठी टीम 3% पर है। सो ऑल, सिर्फ पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप एक बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ जाते हैं, जब आप विड्थ के महत्व को भी समझते हैं, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी अर्न कर सकते हैं। 10,000 पॉइंट वहां भी है, लेकिन इनकम देखें 80,000 है। ये कोर इनकम है। इस पे BFI BBI वो सब अलग से लगेगा, राइट? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चाहूंगा आप लोग अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे फोकस करें। सो उसी को इस तरीके से देखिए, यहां डिमॉन्स्ट्रेट किया है सेम वही स्ट्रक्चर को, कि किस तरीके से 46,000 का स्ट्रक्चर जो अभी इससे पहले वाली स्लाइड में आपने देखा, यहां पर विड्थ कम है लेकिन फोकस केवल डेप्थ पे है। और इतना डेप्थ पे है कि पहली टीम जो है वो 18% तक पहुंची है, लेकिन बाकी टीमों में विड्थ नहीं है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पा रही है। और दूसरी तरफ यहां पर आपके पास विड्थ भी अच्छी है और आप डेप्थ को भी बिल्ड कर रहे हैं, एंड ये आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर, एक प्रॉफिटेबल अर्निंग दे रहा है, 80,000 प्लस की इनकम। आइए एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगेन हर एक स्ट्रक्चर यूनिक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका स्ट्रक्चर एकदम एग्जैक्ट ऐसा हो सकता है, हो सकता है इससे बेहतर स्ट्रक्चर आप बना लें, लेकिन अगेन इंटेंट और फोकस होना चाहिए न्यू क्रिएशन पे। आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग होती रहनी चाहिए। ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने है जहां पर 15% की भी एक टीम है, 12% की भी टीम है, 9% भी है, 6% भी है, 3 भी है, 0% की भी बहुत सारी टीमें हैं। एक टीम, 6 टीमें क्यों, 9 टीमों के साथ बिजनेस को बिल्ड करिए। और BFI BBI कंपोनेंट के साथ आप 1,32,000 की इनकम पे भी आ सकते हैं। मैं आज केवल 21% तक की इनकम पे ही जाऊंगा। नाउ इसी 21% पे सब कुछ डिपेंड करता है। इसको यदि आप 3 बार करेंगे तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर हैं। इसको आप साल में 6 बार करेंगे, जिनमें से 3 महीने आपके लगातार होने चाहिए, तो आप प्लैटिनम हैं। इसी को यदि आप 12 महीने कर लेते हैं तो आप फाउंडर्स प्लैटिनम हैं। 21% से ही आगे लीडरशिप की जर्नी की शुरुआत होती है। मैं ये मानता हूं आपका इमीडिएट लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे आप इस साल राइट स्ट्रक्चर के साथ 21% को अचीव करें। और इस तरीके से जर्नी की शुरुआत होती है, पिंस की शुरुआत होती है 9% से लेकर के 15% ब्रॉन्ज, सिल्वर, फाउंडर्स प्लैटिनम, फाउंडर्स एमरल्ड। एंड इस बिजनेस में हमेशा सब लोग के जो एस्पिरेशंस होते हैं दैट हर कोई इस बिजनेस में डायमंड जो है वो जाना चाहता है। वो भी आपके लिए उस जर्नी का हिस्सा बिल्कुल बन सकता है। आपके कंसिस्टेंट एफर्ट जो है यदि राइट डायरेक्शन में हो रहे हैं, सो डेफिनेटली यू विल ग्रो, योर टीम्स विल ऑल्सो ग्रो। आइए नटशेल में देख लेते हैं, हम लोग सम अप करते हैं चीजों को। ये आपके सभी इंसेंटिव हैं, एट अ ग्लांस देख लेते हैं। स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं ऊपर के 2 इंसेंटिव, रिटेल मार्जिन और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा आप जो इनकम्स देख रहे हैं वो कोर प्लान की इनकम है, और वो मंथली हैं या एनुअली हैं वो सब यहां लिखा हुआ है। सेल्स कमीशन मंथली इनकम है, लीडरशिप कमीशन मंथली है, कोर प्लान है ये। ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन मंथली इनकम है, रूबी कमीशन 2% मंथली इनकम है, एमरल्ड एनुअल कमीशन, डायमंड एनुअल कमीशन, डायमंड प्लस एनुअल कमीशन, ये एनुअल इनकम है।
ये सभी कंपोनेंट कोर प्लान के हैं। अगली स्लाइड पर कोर प्लस के आप कंपोनेंट देखेंगे। ऑलरेडी हमने सारी इनकम को डिस्कस किया है, लेकिन एक एट अ ग्लांस यहां पर देखिए। राइट, सो ये रही कोर प्लस की पूरी इनकम, पूरी शीट। एसएसआई कोर प्लस का पार्ट है जो कि क्वार्टरली पे होता है। बीएफआई ये भी आपका जो मल्टीप्लायर है कोर प्लस का है। बीएफआई का वन टाइम कैश इंसेंटिव कोर प्लस। बीबीआई ओटीसीआई पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव एनुअल इंसेंटिव है, पीजी ये भी आपका कोर प्लस है। एफजीआई अगेन कोर प्लस, टू टाइम कैश इंसेंटिव प्लैटिनम एंड अबव कोर प्लस, एंड कम बैक ओटीसीआई इस साल के लिए ये लागू हुआ है।